Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are sentences which will help you to learn English. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जिन वाक्यों के इंग्लिश आज हम आपको बता रहे हैं ये वाक्य इस प्रकार से हैं। कृपया मेरी सैलरी के बारे में बात ना करें, मैं अपनी शर्तों पर काम करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? यह बुढ़ापे में आम है, उसे फल खिलाओ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस एक गहरी सांस लो। आप अपना घर कैसे संभालेंगे? मुझे फालतू के ड्रामा नहीं चाहिए। मेरा प्रमोशन हो रहा है, यह वास्तव में बहुत मुश्किल है। क्या आपको मेरा मैसेज मिला? आपके लिए यह दरवाज़ा हमेशा खुला है। मेरा कसूर क्या है? मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा और केवल एक उम्मीद बची है। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है, इनकी इंग्लिश क्या होगी, देखते हैं एक एक करके। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कोई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी सैलरी के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। तो यदि कोई कहता है कि मैं अपनी सैलरी के बारे में बात ना करें तो इसको बोलेंगे कृपया मेरी सैलरी के बारे में बात ना करें। तो जब कभी भी हम ना का प्रयोग करते हैं तो ये इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसको बोलेंगे डोंट टॉक about my salary. It is said that ऐसा कहा जाता है कि we should not ask the salary of a man and age of a woman. तो इसीलिए यदि किसी की सैलरी के बारे में कोई पूछता है तो हम कह सकते हैं कृपया मेरी सैलरी के बारे में बात न करें। डोंट टॉक अबाउट माई सैलरी प्लीज़। प्लीज़ को हम पहले भी लिख सकते थे। मैं अपनी शर्तों पर काम करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, कई बार कुछ व्यक्ति अपना काम करके अपनी ऐसी प्रेस्टीज बना लेते हैं कि वो कहते हैं कि यदि मैं काम करूंगा तो अपनी शर्तों पर ही काम करूंगा, अन्यथा मैं कहीं पे और काम। और वो इतना अच्छा काम करते हैं, इतने स्किल्ड होते हैं कि लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, आपकी जो शर्तें हैं मैं पूरी करूंगा। तो यदि कोई कहता है कि मैं अपनी शर्तों पर काम करूंगा तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल वर्क on my terms and conditions. I will work on my terms and conditions. मैं अपनी शर्तों पर काम करूंगा। कभी कभार कोई भी व्यक्ति इतनी आश्चर्यचकित बात कह देता है कि हमको कहे आता है कि तुम कह क्या रहे हो। तो तुम कह क्या रहे हो इसके इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू सेइंग। व्हाट आर यू सेइंग। व्हाट आर यू सेइंग, तुम कह क्या रहे हो। तुम जानते भी हो कि तुम कह क्या रहे हो। डू यू नो व्हाट आर यू सेइंग। इस प्रकार से सेंटेंस में यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, बुढ़ापे में कई प्रकार के दर्द होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बोलता है मान लो कि मेरे बुढ़ापे में मेरे घुटने में दर्द है, तो हम अधिकांशतः लोग कहते हैं कि यह बुढ़ापे में आम बात है। तो यह बुढ़ापे में आम है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज कॉमन इन ओल्ड एज। दिस इज कॉमन इन ओल्ड एज। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी आकर के मान लीजिए हमारे पास बैठा है तो हम बोलते हैं उसे फल खिलाओ। या कोई भी जैसे मान लीजिए कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई हाथी लेकर के आता है या बंदर लेकर के आता है तो घर के लोग बोलते हैं कि बंदर को केला खिलाओ या हाथी को फल खिलाओ। तो फीड हिम फ्रूट्स। फीड हिम फ्रूट्स।
डियर फ्रेंड्स, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो मैं आपका साथ दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, आई वॉन्ट बैक आउट, आई वॉन्ट बैक आउट। यू बिलीव मी और नॉट, आई वॉन्ट बैक आउट। आप मेरा विश्वास करें या ना करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस एक गहरी सांस लो। कभी कभी बोलते हैं कि बस जब कभी भी आपका किसी के प्रति दिमाग खराब हो, एक गहरी सांस हो, या आप किसी टेंशन में हो, बस एक गहरी सांस लो। तो इसको बोलते हैं जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लो। आप अपना घर कैसे संभालेंगे? सपोज करिए कि किसी भी व्यक्ति का कोई है, मान लीजिए ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह हो जाता है और उसको वहाँ जाना पड़ रहा है, तो लोग बोलते हैं कि आप वहाँ जाएंगे, फिर आपका घर यहाँ कैसे संभलेगा, या आप अपना घर कैसे संभालेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ विल यू मैनेज योर होम, हाउ विल यू मैनेज योर होम। मुझे फालतू के ड्रामा नहीं चाहिए। जब किसी को कोई काम बोला जाता है तो वो पहले बहुत इधर उधर की बातें करता कि मैं नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो, तो लोग स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि मुझे फालतू के ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे वक्त पे काम चाहिए। तो मुझे फालतू के ड्रामा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट unnecessary ड्रामा, आई डोंट वांट unnecessary ड्रामा। इस प्रकार से मेरा प्रमोशन हो रहा है। यह फ्रेंड्स बड़ी खुशी की बात होती है यदि किसी भी व्यक्ति को प्रमोट किया जाता है, उसकी उन्नति की जाती है, तो वो बोलता है कि मेरा प्रमोशन हो रहा है। आई एम गेटिंग माई प्रमोशन, आई एम गेटिंग माई प्रमोशन, मेरा प्रमोशन हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है यह वास्तव में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट रियली। कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि बच्चों को घर में संभालना वास्तव में मुश्किल हो रहा है। तो वास्तव में बहुत मुश्किल हो रहा है, इसको बोलते हैं इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट रियली। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा है क्या आपको मेरा मैसेज मिला। तो यदि कभी कभार हम किसी को कोई भी इनवाइट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बताना चाहते हैं, तो उसको मैसेज कर देते हैं। नाउअडेज इट इज़ द फैसिलिटी। तो हम पूछते हैं क्या आपको मेरा मैसेज मिला, इसको बोलते हैं डिड यू गेट माई मैसेज, डिड यू गेट माई मैसेज, क्या आपको मेरा मैसेज मिला। डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा बन जाता है कि हम हमेशा उससे कहते हैं कि आपके लिए ये दरवाज़ा हमेशा खुला है। तो आपके लिए ये दरवाज़ा हमेशा खुला है, बोलेंगे दिस डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, दिस डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। जब कभी भी कोई आपसे नाराज़ होता है या बोलना बंद करता है या कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करता है जिससे लगता है कि वो आपसे नाराज़ है, तो आप उससे बोलते हैं भाई मेरा कसूर क्या है, या मेरा क्या कसूर। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ माई फॉल्ट, व्हाट इज़ माई फॉल्ट, मेरा कसूर क्या है। कुछ लोग हमारे साथ इतना फेवर कर देते हैं, हमारी इतनी मदद कर देते हैं, हमारा ऐसा काम कर देते हैं कि हम खुद से कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू
ग्रेटफुल टू यू ऑलवेज। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू ऑलवेज। और केवल एक उम्मीद बची है, ओनली वन होप, ओनली वन होप इज लेफ्ट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केवल एक ही आशा बची है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओनली वन होप इज लेफ्ट। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार के ये सेंटेंस आप बोल करके, बार बार पढ़ करके, बार बार सुन करके या बार बार लिख करके इनको याद कर सकते हैं और इनका अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर शुरू से देखते हैं ये सेंटेंस। कृपया मेरी सैलरी के बारे में बात न करें। डोंट टॉक अबाउट माई सैलरी प्लीज़। मैं अपनी शर्तों पर काम करूँगा। आई विल वर्क ऑन माई टर्म्स एंड कंडीशंस। तुम कह क्या रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग? यह बुढ़ापे में आम है। दिस इज़ कॉमन इन ओल्ड एज। उसे फल खिलाओ। फीड हिम फ्रूट्स। मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई वॉन्ट बैक आउट। बस एक गहरी सांस लो। जस्ट टेक ए डीप ब्रीथ। आप अपना घर कैसे संभालेंगे? हाउ विल यू मैनेज योर होम? मुझे फालतू के ड्रामा नहीं चाहिए। आई डोंट वांट अननेसेसरी ड्रामा। मेरा प्रमोशन हो रहा है। आई एम गेटिंग माई प्रमोशन। यह वास्तव में बहुत मुश्किल हो रहा है। इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट रियली। क्या आपको मेरा मैसेज मिला? डिड यू गेट माई मैसेज? आपके लिए यह दरवाज़ा हमेशा खुला है। दिस डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। मेरा कसूर क्या है? व्हाट इज़ माई फॉल्ट? मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू ऑलवेज। और केवल एक उम्मीद बची है। ओनली वन होप इज़ लेफ्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।